एवरीवन, तो आज हम कोड फोर्सेस का कॉन्टेस्ट 1093 का सी प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, ग्रिड एल। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि रॉजर के पास दो शेप्स हैं, एक एल शेप है और एक आई शेप है। ये एल और आई शेप हमें पी और क्यू के माध्यम से बताएंगे कि कितने एल हैं और कितने आई हैं। सो पी आई शेप्स है हमारे पास एंड क्यू एल शेप्स है। ठीक है, और हमें बताना क्या है कि हम ग्रिड एन बाय एम का बना पाएंगे यूजिंग दिस एल एंड आई शेप। सो फॉर एग्जाम्पल हियर आप देखो, यहाँ पे आपने दो एल जोड़े हैं और एक के ग्रिड बन गया 1 by 1 का। ठीक है, और यहाँ पे मतलब ये हम बॉक्स बना ले रहे, तो हम ऐसे ही कर सकते थे, एक एल, दूसरा एल, फिर तीसरा एल और एक ये पी, यानी कि एक नॉर्मल सेगमेंट, तो हमें ये 1/2 का ग्रिड मिल जाता। तो वो कहने का मतलब है, वो बोल रहे हैं कि आप क्या कोई भी एन क्रॉस एम का ग्रिड बना सकते हो गिवन दैट आप सारे एल शेप जितने भी गिवन है और सारे क्यू शेप जितने भी गिवन है आप यूज करो। तो एक चीज इससे हमें देखने को मिली कि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ लाइंस बोलूं, टोटल नंबर ऑफ लाइंस जितना हम बना सकते हैं वो कितना हो गया, P+2Q। P+2Q क्यों हो गया? क्योंकि P है हमारे पास सिंगल सेगमेंट्स एंड Q है हमारे पास एक स्टैंडिंग, एक L, तो एक स्टैंडिंग और एक हॉरिजॉन्टल। तो ये हम बोल सकते हैं, इसको टू एज अ टू काउंट कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स हो जा रहे हैं 2P+2Q। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें एन एन एम की वैल्यू बतानी है सच दैट इट इज पॉसिबल टू यूज सारे एल एंड सारे स्टैंडिंग लाइंस एंड वो एक ग्रिड बना दें एन बाय एम की। और अगर हम नहीं बना सकते तो हमें -1 रिटर्न करना है। तो अब थोड़ा सा ग्रिड के बारे में समझते हैं। तो ग्रिड अगर हमें बनानी है, मान लो ये एन बाय एम की ग्रिड है, तो एन एम बाय एम की ग्रिड में हमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस और कितनी वर्टिकल लाइंस मिल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एन यहाँ पे 4 है, तो इसका क्या मतलब है कि कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस, अगर आप देखो, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन, 3, 4 एंड 5, राइट। तो मेरे पास 5 हॉरिजॉन्टल लाइन है विच इज बेसिकली n+1। और ये हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ कितनी है, जितनी मेरी m की लेंथ है, m यूनिट्स। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी m। तो कहने का मतलब है कि मेरे को कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस लगेंगी ऑफ 1 यूनिट, m इंटू n+1। तो इसलिए हमने लिखा कि हॉरिजॉन्टल लाइंस हमें कितनी लगेंगी अगर हमें n बाय m का ग्रिड बनाना है, m इंटू n+1। एंड कितनी वर्टिकल लाइंस लगेंगी, n इंटू m+1। कैसे आया ये n इंटू m+1? अगर हम वर्टिकल लाइंस की बात करें और काउंट करें तो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, राइट। ये 6 वर्टिकल लाइंस है विच इज 5+1 6, राइट, और 5+1 6। एंड हर एक लाइन की कितनी लेंथ है, n लेंथ है विच इज 4। सो यहाँ पे हम ये करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस नीडेड आर 6 इंटू 4, 24। ठीक है, जब हमारे पास इतना क्लियर हो गई है बात, अब नेक्स्ट चीज हमें क्या समझनी है, हमें समझ आ गया कि जो हमारा नंबर ऑफ एल, नंबर ऑफ आईज एंड नंबर ऑफ एल जो हमारा निकला था एस, ये किसके बराबर होगा, हमारा नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के। ठीक है, हमने ये इक्वेशन बना ली। अगर इसको आप खोल के सॉल्व करोगे m इंटू n+1 प्लस n इंटू m+1 को, तो आपको मिल जाएगा 2nm प्लस n प्लस m। ठीक है, अब जब आप ये सॉल्व करोगे, अब द पॉइंट इज कि इस इक्वेशन में ना हमारे पास दो अननोन वेरिएबल्स है n एंड m। तो बिकॉज हमारे पास दो अननोन वेरिएबल्स हैं और वो हम s के लिए, s हमारा कांस्टेंट है P+2Q, जो हमें पता है आंसर क्या है। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि n और m की वैल्यू हमें दोनों ही नहीं पता। मैं दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकालूं? या तो हम अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा घुमाएं और इसके फैक्टर्स निकाल लें, और सिंस हमें s एक कांस्टेंट और हमें पता है s क्या है, तो मैं बोल सकती हूँ कि अगर मैं इस इक्वेशन को किसी दो फैक्टर्स के फॉर्म में डिवाइड कर पाऊँ, तो मैं बोल पाऊंगी कि मैं s के फैक्टर्स निकाल के n और m की वैल्यू निकाल लूंगी। तो लेट्स लुक एट दैट। सो व्हाट वी डिड, आई मल्टीप्लाइड विद 2। So when you multiply both sides with 2, it becomes 4nm plus 2n plus 2m is equal to 2s. Remember, s is constant, so 2s we can figure out. अब हमने क्या करा, अब इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब हम इसको फैक्टर्स बनाने के लिए +1 ऐड कर लेंगे बोथ साइड। तो क्या हो गया, 4nm plus 2n plus 2m plus 1
and 2s plus 1. अब आप ये वाली साइड देखोगे तो you'll see that you can divide this into two factors, 2n plus 1 and 2m plus 1. जब आप इनको 2n plus 1 and 2m plus 1 में कर दोगे तो you'll see one thing that you'll see one thing now that 2n plus 1 एक odd element है and 2m plus 1 एक odd element है एंड ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2s plus 1 और s क्या है इसमें p plus 2q, राइट. तो हम 2s plus 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय p plus 2q multiplied by 2 plus 1. नाउ हियर वी अंडरस्टैंड दैट इफ वी रिप्रेजेंट, लेट्स अज्यूम हम इसको x मान लें, 2s plus 1 को हम x मान लें. अगर मैं इसको x मान ले रही हूँ और मैं इस नंबर के अगर मैं दो ऑड फैक्टर्स निकाल लूं सच दैट मैं उसको और a और b मान लूं, राइट. तो अगर मैं 2n plus 1 को a मान रही हूँ और 2m plus 1 को b मान रही हूँ तो मैं उससे n और m निकाल सकती हूँ. कैसे निकाल सकते हैं कि हमको पता चला कि हम x को 2s plus 1 बोल सकते हैं और विच इज इक्वल टू 2 into p plus 2q plus 1. अगर हम इनको इन टर्म्स ऑफ टू ऑड फैक्टर्स a and b मान लें, जहाँ a 2n plus 1 है और b 2m plus 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n बाय सेइंग n इज इक्वल टू a minus 1 by 2 and m is equal to b minus 1 by 2. Let's quickly look at an example to see this logic a little better. So we have p as 1 and q as 3. ठीक है, तो हम s की वैल्यू निकालेंगे p plus 2q which is basically 1 plus 2 into 3 which is 7, right. तो हमें 7 मतलब लाइंस टोटल मिल रही है इंक्लूडिंग स्टैंडिंग एंड हॉरिजॉन्टल सब मिलाकर. तो हम x की बात करें तो हमने x की वैल्यू निकाली थी 2s plus 1, तो हम x कैलकुलेट कर लेते हैं विच इज 15. नाउ आप यू सी वी नीड टू ऑड फैक्टर्स ऑफ 15 सच दैट हम इसको मतलब हम टू ऑड फैक्टर्स 15 निकालेंगे और उससे हम n and m निकालेंगे. तो अगर मैं बात करूं ऑड फैक्टर्स ऑफ 15, यहाँ पे आई हैव रिटन 3 and 5. नाउ यू मे आस्क व्हाई नॉट 1, राइट. So if you see, we realize that a is equal to n minus what was the value we take out with 2n plus 1, sorry. So a is equal to 2n plus 1. अगर यहाँ से n निकालें तो n is equal to a minus 1 by 2, right. अगर n की वैल्यू अगर मैं 15 को फैक्टराइज करूँ 1 और 15 में, right, which basically means a is equal to 1, तो मैं n की वैल्यू क्या निकालूंगी 1 minus 1 by 2 which is basically 0 by 2 और n की वैल्यू आ गई 0. बट रिमेंबर n कैन ओनली बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 and m also can only be equal to greater than equal to 1. n can never be 0, so factor a or b can never be 1. This is why we start from 3 directly when we are trying to figure out the odd factors. Okay. So यहाँ पे हमने 3 लिखा है and 3 and 5 comes out to be 15, and if we try to figure out the value of n and m from 3 and 15, n is equal to a minus 1 by 2 which is 3 minus 1 by 2 which is 1, and m is equal to b minus 1 by 2 which is 5 minus 1 by 2 which is 2. So हमको n and m की वैल्यू मिल गई है 1 and 2 and this is the right answer. Okay, but इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत है and we'll try to understand that. Okay, now each L piece needs one horizontal edge and one vertical edge. ठीक है, अभी ये दूसरे एग्जाम्पल में देखो, हमारा अगर P हमारा 2 है और Q हमारा 10 है तो हमने S की वैल्यू निकाल ली P plus 2Q से 22 एंड हमने X की वैल्यू निकाली 2S plus 1 से विच इज 45, राइट. अब हमें 45 के ऑड फैक्टर्स निकालने हैं. सो अगर हम 45 के ऑड फैक्टर्स निकालें 3 and 15 आर द फर्स्ट टू ऑड फैक्टर्स एंड 3 and हम a अगर 3 मान लें और n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1, एंड अगर हम b m 15 मान लें और m की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7. ओके, हमारी 7 आ गई वैल्यू. अब हमने n को 1 बोला है और m को 7 बोला है, बट क्या ही राइट आंसर है? लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द ग्रिड एंड फिगर आउट. ओके, सो हमने बोला n एक रो है हमारे पास, 1 रो एंड m कॉलम्स. क्या ये राइट आंसर है? सो इफ यू सी हियर, लेट्स सी कि हम इसमें 10 L's फिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. सो सी, एक ये L हो गया, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L,
7L 8L. There is no possible way that I can fix more than 8 L's in this, right? तो मैं 10L यूज ही नहीं कर पा रहे. ओके, और अगर इसने में T अगर 2 बोल रहे हैं तो रिमेंबर दिस 1P 2P, बट वी हैव मोर places in the grid left. So which means 1 and 7 as our N and M are wrong answer. Okay, and why is our answer wrong? Let's look at that first. अगर मान लो ये हमारा N by M का ग्रिड है, राइट, तो हमको पता लगा कि नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कितना, M into N plus 1. ये हमने पहले ही चेक किया था कि N plus 1 हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस है 1 2 3 4 5 6, राइट, एंड M विच बेसिकली मीन्स हमारे पास M लेंथ की N plus 1 हॉरिजॉन्टल लाइंस है. सेम थिंग विद वर्टिकल लाइंस. नाउ द थिंग इज दैट अगर हम बोल रहे हैं हमारे पास QL है, QL बेसिकली मीन्स हमारे पास ऐसी शेप्स कितनी है, Q टाइम्स है, Q टाइम्स है. तो इसका क्या मतलब है कि हमें एटलीस्ट मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस कितनी चाहिए, Q चाहिए. एटलीस्ट इतनी हॉरिजॉन्टल एंड इतनी वर्टिकल लाइंस होनी चाहिए फॉर आर करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ ग्रिड, बिकॉज हम ये वाली लाइंस को ये नॉन नेगोशिएबल है, राइट. तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ, अगर मैं बोलूं तो मैं बोल रही हूँ दैट अगर Q विच इज मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस मोर देन हमारी करंटली हॉरिजॉन्टल लाइंस हो जाती हैं कि हमें को चाहिए ज्यादा बट हम उतना बना ही नहीं पा रहे हैं, राइट. मिनिमम Q तो होनी चाहिए, बट अगर Q बड़ा है हमारी नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस पॉसिबल से हमारी N into M ग्रिड में, तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा. सेम थिंग अगर हमारा Q बड़ा है, नंबर ऑफ पॉसिबल वर्टिकल लाइंस है, तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा. तो इसको अगर आप थोड़ा सा दोबारा देखो, अगर एग्जाम्पल 2 में हमने बोला था P हमारा 2 है, Q हमारा 10 है, N हमने निकाला था 1 and 7 इनिशियली जब हमने ऑड फैक्टर्स निकाले. तो हमको क्या पता चला, अगर मैं नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस निकालूं बाय M into N plus 1, तो हमें वो आता है M है हमारा 7 एंड N plus 1 is 2, which is 14 हॉरिजॉन्टल लाइंस हमें चाहिए. तो हमारे पास जो Q है वो 10 है एंड हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन हमें चाहिए 14. सिंस एटलीस्ट 10 तो हमारे पास है, which means it can be the correct answer. So since 10 is less than equal to 14, this is a valid answer for N. But now when we look at M, which is, अब हम vertical lines निकाले तो number of vertical lines is N into M plus 1, which is 1 into 7 plus 1, which is 8. So हमें minimum number of vertical lines चाहिए 8. मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन चाहिए 10, बट हम कितनी निकाल पा रहे हैं हमारी ग्रिड से, ओनली 8. So since 10, which is Q, is more than the minimum number of vertical lines is 10, which is more than the actual vertical lines we can form at maximum. This means that it is not possible to form the grid of 1 by 7 such that we have Q, L's and 2 P's. Which means 1 and 7 हमारा wrong answer है. तो how to fix it? तो अब आप क्या करोगे, अगर ये हमारा वैलिड नहीं है, बिकॉज हमने एक कंडीशन चेक कर ली कि क्या हमारा Q ग्रेटर देन H है, और एक्चुअली क्या हमारा Q लेस देन इक्वल टू H है, और क्या हमारा Q लेस देन इक्वल टू V है. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी वो ऑड फैक्टर्स वैलिड आंसर हो सकते हैं. हम क्या करते हैं, अगले फैक्टर पे चले जाते हैं. तो वी फिगर आउट 5 and 9 कैन ऑल्सो बी फैक्टर्स ऑफ 45, एंड जब हम इसकी नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस निकालते हैं तो वो आते हैं 12 and 10. राइट, हमारा n निकल गया 2, m निकल गया 4 बाय हमारा n इज इक्वल टू a minus 1 by 2, राइट. सो 5 minus 1 by 2 is 2 and 9 minus 1 by 2 is 4. हमने n and m निकाल लिया, हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस निकाल ली, विच इज m into n plus 1 and n into m plus 1. तो हमारा वो आ गया कितना, 4 into 2 plus 1 and 2 into 4 plus 1. तो ये आंसर आ गया 10. अब आप ये देखोगे हमारा Q था 10 which is smaller than equal to 12, and हमारा Q था 10 which is smaller than equal to 10. Right, so these are possible answers since minimum जो हमें लाइन चाहिए क्यों वो satisfy कर रहे हैं ये number of horizontal and number of vertical lines required by a grid of n by m. Right, so this is a possible answer, and you can check this with this grid. For example, here. Okay, so हमें क्या चाहिए, 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. तो ये हो गए 10 L's and we have two straight lines, so we can use that here, 1 and 2. Right, so this is an n into m की matrix, which is 2 into 4 की matrix जो हमने value निकाली थी, and we are able to use 2p and 10q, which is two line segments and 10 L segments. Cool. So let's quickly write the algorithm. Algorithm is simple. S is equal to p plus 2q. X is equal to 2s plus 1. And then we figure out factors of x starting from 3 till root x. And we find out factors a and b such that n is equal to a minus 1 by 2 and m is equal to b minus 1 by 2. Then we figure out v and h. So v is equal to n m plus 1 and h is equal to m n plus 1. And once we figure out h and v, we just have to check one condition, that if q is less than equal to v and q is less than equal to h. If this condition satisfies, we return this n and m because these are the right answer. Otherwise, we go ahead find new factors. In case we don't return any answer, at last of the loop, we return minus. Okay, now let's look at the time complexity. So we know that the only loop that we are running is from 3 till root x, right? What is x? X is 2s plus 1, and what is s? It is p plus 2q. So you can consider it p plus q, and because 2 is constant, so we can say, we know that p is 10 raised to the power 8 and q is also 10 raised to the power 8. We can say that p plus q is equal to 2 into 10 raised to the power 8, and our time complexity will be right, or you can say 3 into 10 raised to the power 8, okay, because p plus 2q, and then we can figure out s, which is 2s. So 2s can be, you can into 2, so you can say 6 into 10 raised to the power 8 under root of 6 into 10 raised to the power 8, which is under root 6 into, we know that p is 10 raised to the power 8 and q is also 10 raised to the power 8. We can say that p plus q is equal to 2 into 10 raised to the power 8, and our time complexity will be, when say 3 into 10 raised to the power 8, okay, because p plus 2q, and then we can figure out s, which is 2s. So 2s can be, you can into 2, so you can say 6 into 10 raised to the power 8 under root of 6 into 10 raised to the power 8, which is under root 6 into 10 raised to the power 4. So you see, it's very, very small.